बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। आज की वीडियो में हम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे और वो है पट्ठों का खिंचाव। अगर आपको पट्ठों में खिंचाव रहता है, पट्ठों में कड़ल पड़ती है, ये वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पट्ठों में खिंचाव क्यों होता है और इसको मैनेज किस तरह से करना है। और कोशिश करेंगे हम कि बेसिक जो वजह है, जो रूट काज है, उसको डिस्कस करें और फिर जो ऐसे तरीके इसको मैनेज करने के लिए जो आप घर में भी ट्राई कर सकें। इस तरह नहीं होगा कि आप दवाइयाँ ले रहे हैं, ठंडी टकोरें कर रहे हैं, गर्म टकोरें कर रहे हैं। सारा कुछ मैं आपको एक तो पहले समझा दूं कि पट्ठों का खिंचाव क्या होता है और कड़ल क्यों पड़ती है। अगर आपको ये समझ आ गई ना कि ये क्यों पड़ती है, तो इसका मैनेज करना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। और आप देखेंगे कि आपकी जो रोज़मर्रा एक्टिविटीज़ हैं उसमें आप ये गलतियां करते हैं जिसकी वजह से पट्ठों में खिंचाव होता है। और हम क्या कह रहे होते हैं कि इसके लिए पेन किलर दवाइयां ले रहे हैं। अक्सर लोग तो इसके पेन के इंजेक्शन लगवाते हैं कि पट्ठों का खिंचाव ही ख़त्म नहीं हो रहा है। सो आपने वीडियो का एंड तक देखना है और इस चैनल पर नए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें जो पट्ठों में खिंचाव होता है या हमें कमर में होता है और या फिर हमें होता है पिंडली वाले पट्टे के अंदर। ज़्यादातर यहाँ पे होता है पिंडली वाले पट्टे में हमें पड़ता है क्रैम्प यानी कड़ल, और जो कमर के पट्टे हैं इसके अंदर हमें होता है खिंचाव यानी कि स्पेज़म। मेरी बात कुछ समझ आई? मतलब जो खिंचाव है और जो कड़ल है ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, हम इसे सेम समझ रहे होते हैं। जो खिंचाव होते हैं इसे कहते हैं स्पेज़म मेडिकल के अंदर, जो कड़ल पड़ना होता है इसे कहते हैं क्रैम्प। और जो क्रैम्प होता है ये होता है थोड़ी देर के लिए, कड़ल जो पड़ता है ये थोड़ी देर के लिए पड़ता है लेकिन बहुत शदीद होता है इसका दर्द। जो पट्ठों का खिंचाव होता है ये बहुत बहुत देर तक होता है लेकिन वो शिद्दत नहीं होती पेन की जो कड़ल की पेन की शिद्दत होती है। जिसको क्रैम्प्स पड़ते हैं, जिसको कड़ल पड़ती है, वो इस चीज़ को समझ सकता है कि कितनी गंदी और कितनी शदीद इसकी दर्द होती है, लेकिन थोड़ी सी देर के लिए होती है। और उसकी फीलिंग कुछ इस तरह से होती है कि मसल इस तरह से ट्विच कर जाता है, इकट्ठा हो जाता है। सो मसल के इस तरह से ट्विच करने से, इकट्ठे होने से ये जो कड़ल पड़ता है इसकी क्या वजह होती है और इसको किस तरह से ठीक करना है, यही आज हम सारी वीडियो के अंदर डिस्कस करने लगे हैं। आई होप को आपको इन दोनों का डिफरेंस समझ आ गया, खिंचाव और कड़ल का, स्पेज़म और क्रैम्प। अब हम समझते हैं कि ये जो पट्ठों के अंदर खिंचाव होता है ना, हमें जो कड़ल पड़ती सॉरी ये जो स्पेज़म होता है, हम समझते हैं कि ये एक बीमारी है। आपको एक ऐसी ज़बरदस्त मैं बात बताऊं जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगा। ये जो पट्ठों में आपको स्पेज़म होता है, ये जो आपको खिंचाव होता है, ये आपकी प्रोटेक्शन के लिए होता है, आपकी हिफाजत के लिए होता है। उसकी वजह ये है कि जब मैं बैठा हूँ ना, इस तरह से मैं बैठा हूँ, अब मैं गलत तरीके से अपनी गर्दन को आगे कर लिया, मोबाइल गलत तरीके से यूज़ कर रहा हूँ, ऑफिस में बैठा हूँ गलत तरीके से बैठा हूँ, और जॉब पे बैठा हूँ और दुकान पे बैठा हूँ, अपनी मेरी पोजीशन ठीक नहीं है, ठीक है। अगर मैं ज़्यादा देर के लिए इस तरह गलत तरीके से बैठा रहूँगा तो मेरी रीढ़ की हड्डी के मोहरों के बीच की रबड़ स्लिप होकर बाहर जा सकती है। मेरे जो पट्टे हैं वो उस टाइम स्पेज़म में चले जाते हैं, उस टाइम वो टाइट हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं और मुझे खींच के रखते हैं। ये जो मुझे खींच के रखा है ना, इस मैकेनिज्म को कहते हैं मसल स्पेज़म। इसीलिए अगर आप मसल स्पेज़म की डेफिनेशन देखें तो उसके अंदर लिखा हुआ होता है कि ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है, यानी कि ये आपकी डिफेंस के लिए है। आपके पट्ठों, आपकी जो रीढ़ की हड्डी के मोहरे हैं, आपके जो लिगामेंट्स हैं, आपके जो टेंडन्स हैं, इनको बचाने के लिए पट्टे टाइट हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, आपको बचाव में लेके चले जाते हैं। अच्छा, अब होता ये है कि मैं जॉब पे बैठा हूँ, अपनी एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ, जब मैं दुकान से खड़ा हुआ, अब मैं जो चलने लगा हूँ, मतलब मैंने वो पोजीशन चेंज कर ली। जो मेरी गलत पोजीशन थी, जिस गलत पोस्चर में मैं बैठा था, मैं वो चेंज कर ली। कुछ केसेस में, कुछ लोगों में वो जो पट्टे यूं कॉन्ट्रैक्शन में गए ना, टाइटनेस में, जब आप खड़े भी हो जाए ना वो फिर भी टाइटनेस में रहते हैं, यानी कि वो पक्के पक्के टाइट हो जाते हैं। इसे कह देते हैं मसल स्पेज़म। अब हमारे लिए ये प्रॉब्लम है। सो अगर वो कुछ देर के लिए आपको प्रोटेक्ट करते हैं तो ये तो आपके लिए अच्छा होता है कि मसल का डिफेंस मैकेनिज्म है कि आपको बचा रहे। लेकिन अब जब ये पक्के पक्के इस तरह से टाइट हो जाए ना, तो फिर ये हमारे लिए हो जाता है पट्ठों का खिंचाव। अब हमने इसको ठीक करना होता है। अब ठीक करने के इतने सारे तरीके होते हैं, वो कैसे करते हैं, अब यही चीज़ें हम डिस्कस करने लगे हैं, ठीक है। अगर इसकी डेफिनेशन देखें ना, ये लिखा ए मसल इज ए सडन इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए ग्रुप ऑफ मसल और ए होलो ऑर्गन। सो ये अब मुश्किल से थोड़ी सी टर्म्स हो जाएंगी आपको। जो चीज़ें मैं आपको ये सिंपल करके बताई हैं कि आपके जिस्म का डिफेंस मैकेनिज्म मसल स्पेज़म होते हैं। अगर लॉन्ग टर्म चल जाए फिर ये हमारे लिए प्रॉब्लम है, ठीक है। मसल क्रैम्प्स क्यों होते हैं, कड़ल क्यों पड़ती है, स्पेज़म का तो मैंने बता दिया, टाइटनेस का मैंने बता दिया, कड़ल क्यों पड़ती है। कड़ल कब पड़ने की वजह ये होती है पुअर कंडीशनिंग,
आपका जो दिमाग से सिग्नल्स आ रहे हैं वो सही से ना आ रहे हो, कोई ऐसी एक्टिविटी जो पहले कभी भी नहीं की, यानी कि आपने कभी फुटबॉल खेली नहीं है और आज जो है ना शाम को फुटबॉल खेलने और ऐसे ही खेलने हैं कि भाग रहे हैं तेज़ और पट्टे में कड़ल पड़ जाएगी। ये जो कड़ल पड़ेगी, आप भी यानी कि एक नई एक्टिविटी कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा वजन उठाई जा रहे हैं, कड़ल पड़ सकती है। अक्सर लोगों को इस तरह से पड़ती है कि वो लेटे हुए हैं और पाँव को थोड़ा सा भी हिलाते हैं तो पाँव के ऊपर एकदम से कड़ल पड़ जाती है। सो डिफरेंट केसेस के अंदर डिफरेंट रीजंस होती हैं। कुछ लोगों में पट्टों में फटीग की वजह से हो सकती है, इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन की वजह से बहुत ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन या डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी, इलेक्ट्रोलाइट डिप्लेशन मतलब होता है कि मिनरल्स की कमी, यानी कि आपको डिफरेंट मिनरल्स होते हैं जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, इनकी अगर कमी हो तो भी आपको कड़ल पड़ सकती है। अब आपने देखना है इनमें से आपको कौन सा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको कड़ल पड़ती है, ठीक है। अब इसका हल क्या है, सोल्यूशन क्या है? सबसे पहला हल, प्रिवेंट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। अपने जिस्म में इलेक्ट्रोलाइट की कमी नहीं होने देनी। अब इलेक्ट्रोलाइट हमें कहाँ से मिलेंगे? मार्केट से ORS मिलता है, पानी में डालें, उसे पी लें, आपकी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कवर हो जाएगा। नेक्स्ट, माल्टे खाएं। माल्टे के ज़रिए आपके क्रैम्प्स जो कड़ल पड़ते हैं ठीक हो सकते हैं, ठीक है। आपने अपने इलेक्ट्रोलाइट्स को इम्बैलेंस को बिल्कुल ठीक करना है, एक तो ये रीज़न होगी। दूसरा, हाइड्रेशन, पानी पीना है, पानी की कमी की वजह से कड़ल पड़ती है। नेक्स्ट, स्ट्रेच और मसाज। मसाज करना है जब आपको कड़ल पड़े, स्ट्रेच करना है जब आपको टाइटनेस हो, जब आपको स्पैज़म हो। जब आप कौन से स्ट्रेचेस करने हैं ये हर पट्टे के अलग अलग होते हैं। ये जब मैं हर पट्टे के खिंचाव की वीडियो बनाऊंगा ना, मतलब जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी पिंडली के पट्टों का खिंचाव, उसमें कौन कौन सी वर्जिशें करनी है वो आप वीडियो देख सकते हैं। उसमें सिर्फ मैंने पिंडली के पट्टे को कवर किया है और बहुत डिटेल में कवर किया, आप उसको लाजमी देखिएगा। इसी तरह से हर पट्टे के अंदर जो खिंचाव है उसको कैसे मैनेज करना है, हर रीजन को मैं अलग अलग से कवर करूंगा। अभी मैं आपको जनरली बता रहा हूँ कि पट्टों के खिंचाव को इस तरह से ठीक करना है। सो एक तो आपने अपनी हाइड्रेशन को ठीक रखना है, स्ट्रेचेस करने हैं जब आपको खिंचाव हो, जब आपको स्पैज़म हो। मसाज करना है कब? जब आपको कड़ल पड़े। कड़ल पड़ने में खिंचाव नहीं करना, स्ट्रेचेस नहीं करने हैं, वरना मसल एक तो पहले उसमें कड़ल पड़ा हुआ है, ऊपर से आप स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज करेंगे, उसको खींचेंगे, उसमें इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बड़े लोग हैं जो क्रैम्प्स के बाद स्ट्रेचिंग करते हैं, बिल्कुल गलत है। अब ठंडी टकोर या गर्म टकोर, यूज़ आइस और हीट पैक ऑन सेंसिटिव मसल्स। अब यहाँ पे तो इन्होंने लिख दिया है कि ठंडी और गर्म टकोर आप कर सकते हैं। मेन अब इसके अंदर क्वेश्चन तो ये है कि ठंडी टकोर करें या गर्म टकोर करें, है ना। अब ठंडी टकोर आपने कब करनी है, ठंड और गर्म टकोर कब करनी है? देखें, अब फर्ज करें मैं बैठा हूँ ना, मेरे अभी पट्टों में दर्द नहीं है, लेकिन जैसे मैं ऐसे गलत तरीके से बैठा रहा इतनी देर के लिए, जैसे मैं खड़ा हुआ ना, मेरे पट्टों में पीछे आ गया खिंचाव। ये पहले कभी हुआ? कभी भी नहीं हुआ, पहली दफ़ा हुआ है, ताज़ा है, नया है। ठंडी टकोर करनी है इसके ऊपर। आइस पैक खरीद लें मार्केट से, फ्रिज में रखें, हर 2 घंटे के बाद निकालें और अपनी यहाँ पे आइसिंग करें। डायरेक्ट मसल के ऊपर रखने की बजाय हल्का सा उसके ऊपर कपड़ा लपेट लें। अगर कोई मोटा सा, जिस तरह से भी मैंने एक अपर पहना हुआ है, तो इसके ऊपर आप डायरेक्टली रख सकते हैं। और अगर आपको लगे कि इसके अंदर से कोई ठंडी टकोर सही फील नहीं हो रही तो कमीज़ के ऊपर से रख सकते हैं। जिस्म के ऊपर डायरेक्ट लगाने से अवॉइड करना है कि उसके ऊपर कोई ना कोई चीज़ लाजमी लपेट लेनी है। और अगर आपका आइस पैक ही इतना अच्छा है कि उसका ऊपर वाला कपड़ा बहुत अच्छा है, तो फिर तो आपको ज़रूरत नहीं है, फिर आप डायरेक्ट मसल के ऊपर भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपका आइस पैक ऐसा है जैसे शॉप पर होता है, फिर थोड़ी सी केयर करनी है। ये होगी ठंडी टकोर की बात। कब करनी है? जब ये नया नया प्रॉब्लम है और पहले 7 दिन के अंदर अंदर कर सकते हैं आप। लेकिन अगर आपको पत्थों का खिंचाव है और 7 दिन 10 दिन से पुराना है, अब आपने करनी है गर्म टकोर। कोई भी हॉट पैक ले लें, वो आप गर्म टकोर करें, हर 2-2 3-3 घंटे बाद आपके पट्टे बहुत रिलैक्स हो जाएंगे, टाइटनेस कम हो जाएगी। इसमें अब एक बहुत अहम चीज़ है, बहुत ज़्यादा गौर से सुनने वाली, वो ये है कि फ़र्ज़ करें मुझे मेरे पट्टों में खिंचाव है, पिछले 2 साल से खिंचाव है और खिंचाव ही रहता है, ठीक है। लेकिन पिछले 6 महीने से कुछ इस तरह से है कि मुझे दर्द इतनी शदीद नहीं होती। पिछले 6 महीने से मुझे दर्द बहुत शदीद नहीं होती, लेकिन एक टाइटनेस है, वो वाली फीलिंग है कि मुझे कोई अकड़ा हुआ है, ठीक है। अब सुबह ऐसा हुआ कि जब मैं सो के उठाऊँ मुझे बहुत शदीद दर्द है। अब आपने मुझे ये बताना है कि ये जो मेरे दर्द है ये नया है या ये 2 साल पुराना है। ये जो मेरे दर्द हुआ है ये बिल्कुल नया है। रात को मैं गलत पोजीशन में लेटा रहा, मेरा पोस्चर सही नहीं रहा, तकिया ऊंचा रख लिया, अब ये नया है। अब ठंडी टकोर करनी है, गर्म करनी है? अब आपने ठंडी टकोर करनी है। यही कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ठंडी टकोर कब करनी है, गर्म टकोर कब करनी है। अक्सर आपको थेरेपिस्ट कह देते हैं कि आपने ठंडी टकोर करनी है अगर आपका नया प्रॉब्लम है, और गर्म टकोर करनी है जब आपका प्रॉब्लम पुराना है।
लेकिन उन्हीं थेरेपिस्ट के पास जब विजिट करें तो वो पुराने के ऊपर भी कह रहे होते हैं कि आप ठंडी रिपोर्ट करें, क्योंकि आप जो हिस्ट्री दे रहे होते हैं, जो आप बता रहे होते हैं कि आपकी प्रॉब्लम ये बहुत ज़्यादा पुरानी है लेकिन मुझे 2 दिन से बहुत ज़्यादा है, तो वो समझ लेते हैं कि एक्यूट नया नया कोई प्रॉब्लम हुआ है, आप गलत तरीके से बैठे रहे हैं, पोस्चर कोई गलत बना रहा है, जिसकी वजह से आपको ठंडी को रिकमेंड करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट है फिक्स योर पोस्चर, गलत बैठना, गलत तरीके से वजन उठाना, इसको ठीक करना है। ये सब कैसे इम्पेक्ट करता है सब कुछ मैं अभी बताता हूँ आपको। गर्म टकोर और ठंडी टकोर का एक आई होप का आप लोगों को समझ आ रही होगी। नया है तो आइसिंग, पुराना है तो हीटिंग। ये देखें, अगर तो आपका पोस्चर इस तरह का है ना, काफ़ी चांसेस है आपको पट्टों के अकड़ाव, पट्टों के खिंचाव के प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। लेकिन अगर आप इस तरह कहते हैं तो तैयार रहें कि आपकी गर्दन के अंदर जो है ना ऐसे ऐसे अकड़ाव होंगे ना कि इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। फिर इस तरह से रहते हैं आप कुप बना के, तो यहाँ पे थोरेसिक रीजन के अंदर पेन आएगी। बाकी इस तरह से अगर पेल्विक टिल्ट वगैरह आपकी ठीक नहीं रहती तो फिर पेन्स होगी। पुअर पोस्चर नहीं रखना, अपना पोस्चर ठीक रखना है, इन लाइन रखना है। नेक्स्ट इस पिक्चर को आप गौर से देखें, ये नॉर्मल पोस्चर, ये बुरा पोस्चर और ये बहुत ही बुरा पोस्चर। अगर आप इस तरह से बैठते हैं ना या खड़े होते हैं, आपकी गर्दन इतनी आगे आती है तो आपकी गर्दन का जो वज़न है जो आपकी रीढ़ की हड्डी पे पड़ता है, ये 42 पाउंड है। 42 पाउंड आपके रीढ़ की हड्डी के पट्टों के ऊपर प्रेशर पड़ रहा होता है। अगर आप ऐसे रखते हैं तो ये 32 पाउंड है, और अगर आप इस तरह रहते हैं तो सिर्फ 12 पाउंड है। डिफरेंस चेक करें। अगर आप सारा दिन ऑफिस में सुबह 9 से 5 बजे तक पोस्चर ही ये रखा है, बैंक में बैठे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, कंप्यूटर के ऊपर इस तरह से आपकी गर्दन इस तरह से आगे है, तो आपके पट्टों पे कितना खिंचाव आएगा। तो पट्टों में खिंचाव नहीं होगा, स्पेज़म नहीं होगा, तो क्या होगा। इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? सिंपल, अपना पोस्चर ठीक करें। बैठना, ये में बैठा होना ही गलत है, ये ठीक है। अब इसमें ये भी नहीं है कि मैं अकड़ के बैठ जाऊँ, अकड़ के बैठेंगे तो और ज़्यादा टाइटनेस होगी। नॉर्मल पोस्चर के अंदर रहें। और इसके अंदर बड़े लोग रिकमेंड करते हैं कि हम बेल्ट लगा लेते हैं, बेल्ट से बांध के फिर ठीक रहेंगे। यहाँ पे गर्दन बेल्ट लगाएंगे ना, फिर आप बेल्ट भी होके रह जाएंगे कि बेल्ट लगा होगा तो सीधे हैं, बेल्ट उतारा तो फिर नीचे उतर गए। जैसे किसी ने घड़ी बांधी हुई हो ना, 6 महीने घड़ी बांधते रहे, एक दिन अगर घड़ी नहीं बांधी, सारा दिन फील होता रहता है कि कोई कमी है, फिर आप उसी बेल्ट पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, सो आपने अपने पोस्चर को ठीक करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, ये पोस्चर ख़राब क्यों होता है? आजकल मोबाइल यूजेज बढ़ गए, हम पोस्चर इस तरह से रखते हैं मोबाइल को यूज़ करते हुए, तो ये जो गर्दन का यहाँ का पत्थर खींच के वो गया होगा वहाँ पे, कंटिन्यूसली इस पोजीशन के अंदर रहता है तो हमारी प्रॉब्लम्स नहीं होगी गर्दन के अंदर, तो क्या होगा। ठीक है, हमने पोस्चर को ठीक करना है लाजमी। जब भी मोबाइल यूज़ करना है या आपने लैपटॉप यूज़ करना है तो अपने पोस्चर को लाजमी ठीक रखना है। किताबें पढ़नी है, बुक्स पढ़नी है, अपने कुप बना के नहीं बैठना है, अपने पट्ठों से खिंचाओ। अगर आपने बचना है तो अपने पोस्चर ठीक रखें। एक एक्सरसाइज आपको बताऊंगा, अगर आपके गर्दन के पट्टे ज़्यादा टाइट रहते हैं तो चिन टक एक्सरसाइज करें। दीवार के साथ खड़े हो जाएं, अपनी चिन को थोड़ी को नीचे की तरफ टक करें, और इसमें ना गर्दन आप यूँ नहीं लेके जा रहे हैं, गर्दन आप यूँ लेके जा रहे हैं पीछे की तरफ। ठीक है, 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है पीछे करके, 10 सेकंड के लिए रोक के रखेंगे, 3 से 4 5 दफ़ा करें। आप देखेंगे आपके गर्दन के पट्टों के ऊपर बहुत अच्छे से स्ट्रेच आएगा। ये है जब स्पेज़म होगा। ठीक है, आपने तब टाइटनेस के अंदर ये एक्सरसाइज करनी है। और जो लोग ऑफिस में जॉब करते हैं, बीच में ब्रेक करके ये एक्सरसाइज करते रहा करें। चिन टक एक्सरसाइज इंटरनेट पर सर्च कीजिएगा, इसके बारे में बड़ा कुछ आपको और भी मिलेगा। जब आप कंप्यूटर पर बैठे हों, कोशिश करें इस तरह से कुप ना बनाएं, अपने पाँव और टांगे अंदर की तरफ ज़्यादा मोड़ के ना रखें। खास तौर पर जिनको घुटनों के इर्द गिर्द के पट्टे टाइट रहते हैं, सख्त रहते हैं, थोड़ा सा दूर रखा करें। और दूसरा, अपना पोस्चर ठीक रखें, अपनी कमर को सीधा रखें और कंप्यूटर को अपनी आंखों के लेवल के ऊपर रखें। आप देखेंगे ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस लेके आएंगी। पट्टों के खिंचाव होते ही इसी वजह से, कुप बना के बैठना, अगल पोस्चर में बैठना। ठीक है, बाकी ये देखें इस कुर्सी के ऊपर अभी बैठे हैं, कुर्सी तो बहुत अच्छी क्वालिटी की है, बड़ी अच्छी कर्व बनी हुई है। बैठ अगर आप इस तरह से रहें तो फिर आपने अपनी चेयर के ऊपर सारे पैसे ज़ाया किए हैं, क्योंकि आप अगर अच्छी चेयर ले रहे हैं तो कोशिश करें कि उसके ऊपर पोस्चर भी उसी तरह से बना के रखें। अपनी लो बैक को प्रॉपर इस गैप के अंदर घुसा के सीधे होकर बैठा करें, अपना पोस्चर ठीक रखें। आप देखेंगे कि आपके पट्ठों के खिंचाव के प्रॉब्लम्स बिल्कुल ठीक होते जाएंगे। सब पट्ठों का खिंचाव किस वजह से होता है? आप गलत तरीके से बैठने की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से, और आपको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से। सो इस तरह के काफ़ी सारे रीजंस हैं। आपने इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के लिए ओआरएस लेना है। ठंडी टकोर और गर्म टकोर कब कब करनी है वो मैं आपको बता चुका हूँ। पोस्चर अपना ठीक रखें, गलत पोस्चर में अगर बैठते हैं तो इसको ओवरकम करने की कोशिश करें। और अगर कोई बंदा आपको कहे कि बेल्ट ले लें उससे ठीक होना है, तो अगर आपको वैसे शौक है ख़रीदने का तो फिर आपकी मर्ज़ी है, वो आप ख़रीद सकते हैं।
लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि अपना पोस्चर ठीक रखें लाजमी। अगर आप पोस्चर अपना ठीक रखेंगे ना, आप देखेंगे आपको पट्टों के खिंचाव के प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और ये वीडियो आपने अपने फ्रेंड्स फैमिली से भी शेयर करनी है। इस चैनल पे नए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।